सियाचिन में पिछले साल 19 जुलाई को शहीद हुए कैप्टन अंशुमान सिंह को हाल ही में कीर्ति चक्र से नवाजा गया। 3 दिन पहले राष्ट्रपति की ओर से कैप्टन अंशुमान की पत्नी और मां को उनकी अमानत सौंपी गई। समारोह के दौरान शहीद कैप्टन की वीर गाथा सुनाई गई। जब पूरे देश में शहीद की जाबाजी का किस्सा गूंजा तो उनके माता पिता की व्यथा पर भी लोगों का ध्यान गया। अपने बेटे को खोने के गम से तो माँ बाप पहले ही टूट चुके हैं, लेकिन चूंकि जिंदगी बाकी है और बाकी है दूसरे मसले भी। अपने इकलौते बेटे को खोने के बाद माँ बाप फिलहाल कई परेशानियों से जूझ रहे हैं। इन्हीं में से एक है एनओके। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एनओके आखिर होता क्या है। एनओके का मतलब है नेक्स्ट टू किन, यानी निकटतम परिजन। आसान भाषा में समझें तो जिस तरह बैंक में नॉमिनी बनाया जाता है, सरकारी नौकरी ज्वाइन करने के समय भी कानूनी उत्तराधिकारी बनाया जाता है, जिसे एनओके कहा जाता है। अगर व्यक्ति सेवा में है और उसे कुछ हो जाता है तो उसे मिलने वाली अनुग्रह राशि और बाकी सभी लाभ एनओके को ही दिए जाने का नियम है। आर्मी में जब भर्ती होती है तो माँ बाप या अभिभावक का नाम एनओके के तौर पर दर्ज किया जाता है। अगर उस कैडेट या ऑफिसर की शादी हो जाती है तो ये दर्जा जीवन साथी को दे दिया जाता है। शहीद अंशुमान सिंह के माता पिता ने अब इन्हीं नियमों के मापदंडों को बदलने की दरख्वास्त की है। माता पिता का कहना है कि बहू उनके साथ उनके घर में नहीं रहती। बेटे की शादी को केवल 6 महीने का समय ही बीता था। बेटे की कोई संतान भी नहीं है। ऐसे में इसको लेकर नियम स्पष्ट किए जाने चाहिए कि माता पिता या पत्नी दोनों की डिपेंडेंसी कितनी मानी जाए। बता दें, पिता रवि प्रताप सिंह ने कहा था कि राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो इस बाबत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात करेंगे। बता दें, हाल ही में जब राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर थे तो उन्होंने शहीद अंशुमान के माता पिता को मिलने बुलाया था। माता पिता ने इस मुलाकात के बाद कहा था कि राहुल गांधी से मिलने के बाद उन्हें काफी संतोष हुआ और वो अब पॉजिटिव फील कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको कहा कि राहुल जी ने जो राष्ट्रपति भवन में हम लोग गए थे अलंकरण समारोह में, तो राहुल जी वहाँ अपोजिशन लीडर की हैसियत से आए थे। तो राहुल जी की ये दरिया दिली है कि वो देश के शहीदों को एक्नॉलेज करने के लिए, चूंकि आज रायबरेली आए हुए थे और हम लखनऊ में स्टे करते हैं, हमारा घर लखनऊ है, तो उन्होंने ये बुलाया। और राहुल जी का बेसिक ये था कि जो बेटे के खोने का गम है, राहुल जी भी अपने पिता और दादी को खो चुके हैं, तो वो समझ सकते हैं कि ये दर्द कैसा होता है। मैंने अपने जवान बेटे को खोया, तो उन्होंने बस इसीलिए सांत्वना के लिए बुलाया कि ये देश आपके साथ है और आपका बेटा जो कर गया इस देश के लिए बहुत कुछ किया, सेना इसके लिए ऋणी रहेगी और हम सब आपके साथ हैं। फौज के बारे में ज्यादा डिस्कस हुई है और ज्यादातर के अग्निवीर पे चर्चा किए हम लोग कि और बेहतर हो सकता है ना, क्योंकि 2 तरह का फौज नहीं होना चाहिए, इस पे भी हम चर्चा किए। और मैं जो सरकार है उनसे भी उम्मीद है कि वो शायद राहुल गांधी जी का स्पीच सुने और उस पे फॉलो करें, उस पे विचार करें। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगी कि फौज को 2 तरह का ना बांटे, इस पे भी चर्चा हुई है। राहुल गांधी जी से आप खुद मिलने आई थी या उन्होंने आपको बुलाया 2 दिन से बुला रहे थे, क्योंकि वहाँ जब राष्ट्रपति भवन में मिले थे तो वो मुझे इमोशनल देख के उन्होंने बोला कि आप नंबर अपना दे दो, फिर हम मिलेंगे। तो उसी दिन से वो बुला रहे थे। कैसी मुलाकात रही? बहुत अच्छी, पॉजिटिव ही आई है। देश ने अपने बेटे को खोया है। क्या आप कुछ कहेंगी? और शायद वो बेटा ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं अभी तक तो बहुत निगेटिव आ रहा था दिल में, पर अभी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि आसान नहीं होता है एक माँ के लिए बेटा खोना। मैं 1 साल से बहुत दर्द में हूँ, पर उस दर्द को भी मैं दबा के मुझे बहुत अच्छा लगा राहुल जी से मिलके। बता दें, बीते साल यानी 19 जुलाई 2023 को शहादत के वक्त ऑफिसर अंशुमान सिंह सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात थे। ड्यूटी के दौरान अचानक आर्मी के एक बंकर में आग लग गई। इस समय अंशुमान सिंह बंकर से काफी दूर थे। जब उन्होंने देखा कि उनके साथी आग में फंस गए हैं तो वो अपनी जान की परवाह किए बगैर उस बंकर में दाखिल हो गए। इस दौरान उन्होंने अपने 3 साथियों को तो बचा लिया, लेकिन वो बुरी तरह झुलस गए। अंशुमान सिंह को एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए चंडीगढ़ भी लाया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। बता दें, इस घटना के महज 6 महीने पहले ही अंशुमान की पेशे से इंजीनियर स्मृति सिंह से शादी हुई थी। इस घटना ने न केवल अंशुमान के माँ बाप बल्कि उनकी पत्नी को भी तोड़ कर रख दिया।